मौलाना आज़ाद कॉलेज के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के डॉक्टर शाहिद सर, जो एक जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। एक औरंगाबाद शहर और महाराष्ट्र स्टेट में मशहूर मारूफ हस्ती है और साथ ही पीटीआई के मेंबर भी है। सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में औरंगाबाद युवा में स्वागत है। टाइम लगता में दो तीन सवाल रहेंगे, तो आपको मतलब आपका एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे आप काफ़ी अरसे से है, काफ़ी लोग आपके साथ पढ़कर काम में आज बड़ी बड़ी जगहों पे काम पे लगे हैं, तो उसके हिसाब से पहले जैसे पत्रकारिता हुआ करती थी और आज के दौर के हिसाब से आप क्या देखते हैं फ़र्क दोनों में? पहले जो पत्रकारिता हुआ करती थी, टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल आने के पहले तो पत्रकारिता सिर्फ प्रिंट मीडिया के हद तक महदूद थी। न्यूज़पेपर निकला करते थे, तो वहाँ तक ठीक था, वो समाज के बारे में सोचते थे। अब जैसे न्यूज़ चैनल्स आपके आ गए, आप देखेंगे आज आप औरंगाबाद के अंदर लगभग देखिए, मुझे लगता है लगभग 150 के लगभग न्यूज़ चैनल अलग अलग लैंग्वेज में आपको देखने मिलेगा। अच्छा, न्यूज़ चैनल भी कैसे है, उस समय भी टेलीविज़न के ऊपर न्यूज़ बताई जाती थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 या 3 बार 5 मिनट 10 मिनट का बुलेटिन होता है। अभी लोगों ने क्या किया, 24/7 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के हैं, और उसको चलाने के लिए जो खर्च आता ये निकालने के चक्कर में और उसका अस्तित्व जो है वो टिकाने के लिए ये लोगों ने उल्टे सीधे धंधे स्टार्ट किए। मैक्सिमम चैनल जो है उल्टे सीधे धंधे आप देखते होंगे, आज बोलने की जरूरत नहीं है। आपसे मुझसे ज़्यादा कॉमन मैन जो है उसको बोलता है, वो लोग जानते हैं कि किस तरह से जहाँ मिलेगा पैसा, इधर मिलेगा उधर बैठेंगे। पत्रकारिता कहीं बाहर में उसको बिजनेस बना रखा है, और जैसा फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, एंटरटेनमेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो झूठी बातें, फॉल्स नैरेटिव्स खड़े किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि कश्मीर के अंदर की 2 लड़कियों को लेकर क्या चल रहा है, क्या किया, जबकि वो लड़की के स्टेटमेंट भी आ गए हैं। फिर दूसरे 2 दिनों से कुछ बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्टी जो कहलाती है, इनके कुछ स्टेटमेंट हैं अभी तक के जितना बिहेवियर रहा है 5-6 साल में, इसके अगेंस्ट में बिल्कुल उनके स्टेटमेंट आए। तो ये सब ऐसा है, पैसा दो तमाशा देखो। सर, ये अभी ज़्यादा चेंजेस आए या पहले भी ऐसे कुछ हुआ करता था? पहले मेरे देखने में नहीं आता था, एक आधे दूसरी जगह पर कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट होने की वजह से होता होगा, लेकिन उतना नहीं था। पहले न्यूज़पेपर में कैसा होता था, देखिए 2-4 न्यूज़पेपर औरंगाबाद के जो टॉप के हैं, इनमें से आप देखेंगे एक कांग्रेस का ऑफिस है, एक शिवसेना का है, एक राष्ट्रवादी का है। यहाँ राष्ट्रवादी बोलने की जगह मुझे शरद पवार का तरह बोलना, वो जो इस पार्टी में रहेंगे वहाँ रहता है। और चौथा जो है वो अभी दिखाई भी नहीं देता, बहुत ज़माना हो गया। देखिए उसका नाम है तरुण भारत, जो इंडिया की रूलिंग पार्टी का ऑफिस है। तो यहाँ पर आपको एक साइड देखने को मिलता था सर, लेकिन पत्रकारिता फिर भी चलते रहती, और ये पढ़े लिखे लोग और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनके हद तक मौजूद था। लेकिन अभी जो अनपढ़ है, जो गंवार है, जो टेलीविज़न के सामने बैठते हैं, इनको भी वो सारी जानकारी सुनने को मिल रही, दिखाई दे रही सामने, भले ही फोर्स नैरेटिव उसको करके इन्होंने समाज में डिवाइड करना शुरू कर दिया है, जो बहुत घातक है और ये लंबी रेस में नहीं चलता। ये जो चीज़ें चेंजेस जो आए हैं, ये प्रिंट मीडिया तब तक था, तब तक ठीक था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़्यादा आने से या सोशल मीडिया का तेज़ी से बढ़ जाने से इसकी वजह से ज़्यादा चेंजेस आए क्या? देखिए मुझे तैरना नहीं आता लेकिन आपने उठा के अगर पानी में फेंक दिए तो मैं ज़रूर हाथ पैर मारूंगा, भले लास्ट में मर जाए दम टूट। ये चल रहा है 24/7 जो इन्होंने शुरू किया है, 24 घंटे 7 दिन। इसका देखिए आपको अगर लाइसेंस वगैरह लेना है तो आपको मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपये डिपॉजिट और पूरा फीस मिला के आपको एक न्यूज़ चैनल का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये एक टाइम ले लिया आपने, आपको फुटप्रिंट भी कैसा मिलता है, पूरा एशिया मिलता है। फुटप्रिंट बोले तो आपका प्रसारण कहाँ कहाँ तक दिखेगा, पूरी एशिया में दिखाई देगा। ये आपका हार्डवेयर हो गया। लेकिन जो सॉफ्टवेयर महीना पर जो आपको उसके अंदर प्रोग्राम देना है, इसके लिए मिनिमम 10 करोड़ रुपये महीने को खर्चा, तो आप कहाँ से लाने वाले हो? पॉकेट से डालोगे, कब तक डालोगे? फिर इसके बाद ऐसा रहता है कि अब इज्जत वाला आ जाता है बेटा, यार मैं बंद करूँगा तो मेरी भी इज्जत मिल जाएगी। फिर वो इधर उधर ये वो साइड से लीगल इलीगल कुछ रहता, ऑल डॉलर वैल्यूज, नो मोरल वैल्यूज, ऐसा हो जाता है। बस पैसा आना और मैंने देखा अस्तित्व का ही सवाल है ना, अदरवाइज क्या होने वाला, हाथ पैर नहीं मारे तो वो बंद हो जाए, डूब के मारने वाले। सर एक आखिरी सवाल, आप अभी नए जो लोग जर्नलिस्ट में आ रहे, जर्नलिस्ट पेशे में आ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए?
उनको ये मैसेज कि इस तरह की दलाली करने वालों के साथ अगर आप पत्रकार के रूप में अगर जुड़ोगे तो लिखा हुआ है कि आपका अंत जल्दी होने वाला है आपके करियर का। और अगर आप सच्ची पत्रकारिता लेकर अगर चलोगे तो इसका इज द लिमिट। आप चलते ही चलो। रवीश कुमार को आप देख रहे हैं कितने लोगों ने क्या क्या किया कि गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केसेस डालने की कोशिश की और बाद में खुद निकाल ली डर के मारे। तो आपकी सच्चाई की ताकत होती है। एक आदमी की वजह से पूरी गवर्नमेंट जो है तो केस डालने के लिए डर रही है कि पत्रकारिता की शक्ति है, लेकिन शर्त यह है कि आप इतनी ईमानदारी हो। और लोग कैसा है, किसी भी पार्टी के रहो, सच्चाई जानना चाहते हैं और इसलिए अगर वो कोई भी पार्टी को फेवर करता है तो रवीश कुमार या इस तरह के जो रहेंगे अपने राजीव सरदेसाई हो गए, निखिल वागले हो गए, ये क्या बोलते हैं इनकी चीज़ें सुन के फाइनल करते हैं। भले ही एक्ट अपने पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से करेंगे, लेकिन सच्चाई जानने के लिए ये यहीं पर जाते हैं। तो हमारे पत्रकार जो आने वाले हैं इनको भी समझना चाहिए कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको सबसे ज़्यादा अगर ईमानदारी के साथ चलोगे तो ही पत्रकारिता टिक पाएंगी। नहीं तो आप पत्रकार तो आप को बोल लेंगे, लोग आपको दलाल बोलेंगे। दलाल, इसमें कोई मतलब बोलने का ये है कि पैसों के पीछे ना जाते हुए। नहीं, ऐसा नहीं, पैसा जरूर होता है, आप जो है तो उसको दलाली ना करें। और बाद में ये नहीं बोले कि हमारी मजबूरी है। भाई अब कोई मुझे ये बोलेगा कि फला न्यूज़पेपर फला पार्टी का है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे बोलते हैं कि जो सच्चाई है वो मत लिख, हमारी जो पार्टी है उसके फेवर में लिख। तो भैया तेरे को कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख के उन्होंने लेकर नहीं गए थे, आप वहाँ गए थे, आपने साइनिंग लेटर किया, ज्वाइन किए, आप उसको घूस मत दो। वो न्यूज़पेपर की उसकी पॉलिसी यही है, तो सबको मालूम है पहले से ही। सबने अपने अपने पैकेट्स बनाए हैं, लेकिन आपको पत्रकारिता करना है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा सिनेरियो निराश है। जो 4 माउथपीस की मैंने आपको बात बताया कि 4 पार्टी द्वारा चलाया जाता, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ ही ऐसी मिलेंगी जो एक तरफ झुकी हुई रहेगी। बाकी सब हुई, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, मरने वाले का नाम, उम्र, कहाँ रहता था, गाड़ी का नंबर क्या, एक्सीडेंट, सारी जानकारी एक तरह की। स्पोर्ट्स था, क्रिकेट का मैच हुआ, इसने कितने रन बनाया, क्या, सब वही लिखने वाले। उसमें इसने कहा था, इसने बड़ा कर, वो लिखने से जहाँ पॉलिटिकल मैटर आता है वहाँ पर एक साइड में टिल्ट होते हैं। उसका रीज़न है पहले इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनी जी, और वो पार्टी का प्रचार करने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर निकाले। तो न्यूज़पेपर इनके पार्टी के प्रचार का एक साधन है। तो आपको भी उस नज़रिए से देखना पड़ेगा और आपको जो है पॉलिटिकल न्यूज़ बाजू रख के जाना पड़ेगा। तो हमारे पास के भी बच्चे अभी सैकड़ों हैं, बहुत सारे एडिटर्स यहाँ के बड़े बड़े टॉप न्यूज़पेपर में जो है हुकूमत के अंदर जो है उनका निश्चित रहा वो हमारा स्टूडेंट है जी। मराठी के आपसे संजय अवटे जो अभी एडिटर है मेरे स्टूडेंट है। यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ जिस न्यूज़पेपर को आप मानते हैं उसके साथ में से 5 ब्यूरो चीफ मेरे स्टूडेंट्स हैं जी। बोलना नहीं चाह रहा, मेरे स्टूडेंट ये बोलना चाह रहा मैं कि जीरो से क्रिएट किए हुए उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की, आगे बढ़े। अगर वो दलाली करते हैं तो कब के मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हैं, चलते 4 दिन, लेकिन बाद में उनका वो स्वामी हो जाता, जल्दी वापस बैक। बिल्कुल, लोग बोलते को चले जाते काल देते। तो वो अगर आपको टिकना है, लंबी रेस का घोड़ा जिसको बोलते हैं, तो आपको जितने प्रिंसिपल पत्रकारिता के रखना पड़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू आप जनरेट करो ना जी, ईमानदारी से होता है ना, तो ब्लैक मेलिंग और 2 नंबर से नहीं करो, लोगों को मिसगाइड मत करो। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसके जो 4 पिलर है उसमें से पहला जुडिशरी, पार्लियामेंट और अगर ये अथॉरिटी जो है क्या बोलेंगे उसको, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट, ये अगर छोड़ दिए तो चौथा आपके मीडिया को बोलते हैं। और पहले तीनों भी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर चल रहे या वो सही ढंग से पालन नहीं कर रहे तो आपको डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर 140 करोड़ लोगों को आपको गाइड करना है। लोग आपकी तरफ उम्मीद के नज़र से देखते हैं, उसमें अगर खरी उतरना चाहते हो तो पत्रकारिता में रहो, अदरवाइज दलाली करने को दलाल स्पीड भी पड़ा हुआ है, कमाटी बुरा भी।